ये सरकार हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। हम लोग इनसे कुर्सी नहीं मांग रहे, ना इनसे भीख मांग रहे हैं। हम बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, जिस अधिकार का हम हकदार है। मैम, इसके लिए लगभग 4 से 5 साल हमने मेहनत किया था। ये लोग पानी से नहाते हैं, लेकिन हम लोग खून पसीने से नहाकर इस भर्ती को क्लियर किया था। और सबसे बड़ी बात है मैम, हम लोग किसान के बच्चे हैं। इन लोगों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हम लोग आर्मी एयरफोर्स के लिए मरते हैं। शहर में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, लेकिन हम गांव के युवा बोलते हैं ए फॉर आर्मी और ए फॉर एयरफोर्स। हमारे अंदर भी आज भी वही जोश जुनून है जो 3 साल पहले था, भर्ती क्लियर किया था उस समय। हमारी भर्ती को ये लोग जानबूझकर दबाया है और जानबूझकर रद्द किया है, ताकि युवा बेरोजगार रहे और सड़कों पे घूमे और नशा का लत लगे और 10,000 15,000 का जॉब करे जाकर कहीं बड़ा कंपनी में, फैक्ट्री में। 84,000 एयरफोर्स का वैकेंसी आने वाला था। एयरफोर्स कर रहे हैं, SSC GD का आप किसी भी युवा से पूछ सकते हैं। 84,000 का नोटिफिकेशन था, लेकिन इलेक्शन का समय है फिर भी दिया 26,000। रेलवे का वैकेंसी आने वाला था लगभग 1.5 लाख, लेकिन अभी वैकेंसी है 5900। आप देख सकते हैं, जब इलेक्शन के समय ये बुरा हाल है तो इलेक्शन जीतने के बाद में क्या हाल हो। सनातन धर्म में लिखा हुआ है कर्म का फल मिलता है, तो हमारा कर्म का फल कहाँ गया मोदी जी? आपसे पूछते हैं, कहाँ गया हमारा कर्म का फल? कहाँ गया? सब खा गए आप। हमारा कर्म का फल आप खा गए। हमने मेहनत किया था, इसके लिए तपस्या किया था, तब जाकर हमारी भर्ती क्लियर हुई थी। सरकार तो बना सकते हो, सरकार को गिराने की क्षमता नहीं है। सरकार बनाने वाला भी तो हम ही लोग हैं ना, सरकार गिराने वाला भी हम ही लोग हैं। भर्ती नहीं तो सरकार गिरा देंगे, पक्का गिराएंगे। मजबूत सरकार है अभी तो, जनादेश उसके साथ। जनता मजबूत है, वो कहाँ मजबूत है? जनादेश उसके साथ नहीं है, लेकिन ये देश की मीडिया जरूर उसके साथ है। ये देश की मीडिया ही जो देश का चौथा स्तंभ है, वही इस देश को ढाने का काम कर रही है। इस देश के युवाओं को बर्बाद करने का काम कर रही है मीडिया। इस देश के किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है देश की मीडिया। इसकी देश की मीडिया ने ही इस देश का पतन का आधार बनी है। ये मीडिया, जो मीडिया चौथा स्तंभ कही जाती थी, वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि उससे खुद नहीं संभला जा रहा है। वो दूसरे के सहारों पर नाच रही है, वो सरकार के सहारों पर नाच रही है। ये है इस देश की मीडिया का हालत। और इसी देश की मीडिया ने इस देश में ये माहौल पैदा कर दिया है। मोदी में माहौल हो गया है वो, लेकिन सच में ये माहौल नहीं है। ये सिर्फ इसकी जिम्मेदार है तो इस देश की मीडिया ही है। राम मंदिर को लेकर 1-1.5 महीने से जो टीवी पर दिखा रही है, राम मंदिर का मुद्दा लेकर रख गई, लेकिन राम के आदर्शों पर ये सरकार नहीं कभी चली। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समधमाई। परहित समान कोई धर्म नहीं होता और पर पीड़ा समान कोई अधर्म नहीं होता। तो इस सरकार ने इन युवाओं को पीड़ा दी है, इस सरकार ने इस किसानों को पीड़ा दी है, तो इससे बड़ा कोई अधर्मी, कोई बेधर्मी तो हो ही नहीं सकता है। जिस समय ये सरकार 2014 में आई थी, उस समय बड़े हमारे सपने थे कि ये सरकार बड़े ही देश का भविष्य बनाने वाली है, लेकिन इस सरकार को हमें क्या पता था ये हमको ही डसने वाली है। ये सरकार जिस समय आई थी, हमारी तो बड़ी उम्मीद अरमान थे, सारे अरमानों पर पानी फेर कर सरकार ने हमको ही ठोकरें मार के गिरा दिया। और अब क्या लगता है 24 में आनी चाहिए वापस? आनी चाहिए तो तब जब हम आने देंगे, हम उसके लिए हर प्रयास करेंगे, कि जो इस सरकार को गिराने के लिए जो भी काम होगा हम सब प्रयास करेंगे। इस सरकार को गिरा के ही दम लेंगे। जिस सरकार ने हमको ठोकरें मारी है, सरकार को हम ठोकर मार देंगे। हो जाएगा, जुमलों से सब कुछ हो जाएगा। उनके जुमलों से होता है जो कुछ होता है। वो जुमले देना जानते हैं, वो जानते हैं सब जनता को बेवकूफ़ बनाना, क्योंकि मीडिया उनका जो है वो उस बात को इस प्रकार से रख देता है कि जो कुछ बोल रहे हैं बिल्कुल परम सत्य बोल रहे हैं। ये सरकार सुन ले, हम जैसे युवाओं का जोश दबाए नहीं। ये जोश देश के लिए बहुत ही फायदेमंद भी सिद्ध होता है, और जब इसको दिशा गलत मिल जाती है तो बहुत ही नुकसानदायक भी सिद्ध हो जाता है। जो युवा इस सरकार को बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं। अगर हमारी भर्ती क्लियर नहीं की जाती है तो उसके बाद में मैं खुद कसम खाता हूँ पूरे देश में घूमूंगा और बीजेपी के विरोध में घूमूंगा। करवा सकता हूँ, या तो आप वो कठपुतली की तरह बैठे हैं या फिर किसी और के इशारे पे नाच रहे हैं। बस कहाँ है? विनाश वाली सरकार है। और ये आप एक साथ बोलने लग गए कि विनाश वाली सरकार, ऐसा क्यों? विकास आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? विकास रहता तो रोड पे बैठते मैम। यहाँ पे हम लोग जो धरना पे बैठे हैं, हम सरकार को यहाँ पे बैठाए हुए थे, हमको रोड पे बैठा के रख दिया है। लेकिन मैंने नेता तो बहुत देखा है, लेकिन रक्षा मंत्री पहली बार झूठा देखा है। क्योंकि रक्षा मंत्री कभी सब नेता झूठ बोलते देखा है, लेकिन रक्षा मंत्री को झूठ बोलते नहीं देखा है। कि ये रक्षा मंत्री जो है वो झूठे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर आपकी भर्ती क्लियर कर दी जाएगी। लिखित में दिया है, उन्होंने लिखित प्रमाण है उनका, ये कि नहीं, ये भी नहीं कि जवान से बोल दिए हैं। उन्होंने लिखित प्रमाण दिया है कि 15 दिन में आपकी भर्ती क्लियर हो जाए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी पावर नहीं कि आप 1-1.5 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग दे सकते हैं? तो आपको ऐसी गद्दी आपको छोड़ देना चाहिए।